दोस्तों, कांग्रेस क्या बिहार में अपनी खोई हुई जमीन बटोरने के लिए डेस्परेट हो रही है? अगर पिछले 15 दिनों का डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा जाए पटना में या बिहार में, तो ऐसा ही लगता है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे, दरभंगा और पटना गए थे और वहां पर उन्होंने जिस तरह से जनगणना और आरक्षण के बैरियर को 50% के बैरियर को बढ़ाने की बात की और दलितों के बारे में जिस तरह से बात की, फुले पिक्चर गए अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ देखने के लिए, तो ऐसा लगता है कि बिहार की जो बैकबोन है, माफ कीजिएगा, 57% की आबादी पिछड़ी, अति पिछड़ी, महादलित, दलित, उसको कांग्रेस साधने में लग गई। ये तो उसका एक प्रयास था। और दूसरा प्रयास ये था, या जो कल हुआ है, वो ये कि महागठबंधन की छतरी के तले कांग्रेस ने बिहार की आधी आबादी के लिए एक अलग से ऐलान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। और दोस्तों, कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है बिहार चुनाव के पहले, और वो मास्टर स्ट्रोक ये है कि जिस आधी आबादी के बूते बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 10 सालों से, या यूं कहें 15 सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, अब कांग्रेस ने भी उस पर अपना चुनावी दांव खेल दिया है। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अलका लांबा कल पटना में थी और पटना में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं के लिए एक स्कीम जारी की, बहन बेटी मान योजना। और इस बहन बेटी मान योजना के तहत बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो कांग्रेस की तरफ से, या कांग्रेस सरकार में शामिल होगी तो उस सरकार की तरफ से 2500 रुपए हर महीने बिहार की महिलाओं को दिए जाएंगे। गौरतलब है कि ये मुद्दा, या ये कहें कि ये स्कीम कांग्रेस शासित राज्यों में पहले से ही चल रहा है। जैसे कर्नाटक है, वहां पर वो दे रहे हैं करीब 2500 रुपए। तेलंगाना की बात करें तो 4000 रुपए दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1500 रुपए दे रहे हैं। और अब कांग्रेस ने यही दांव बिहार में। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है? इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये ऐलान तेजस्वी यादव लगातार अपने मंच से करते आ रहे हैं। लगातार ये बात वो कहते आ रहे हैं अपने भाषणों में, चुनावी रैलियों में, कि महिलाओं को हम एक निश्चित राशि देंगे, महिला सम्मान राशि देंगे। लेकिन इसका ऐलान कांग्रेस ने, और मजे की बात यह है कि जब ये ऐलान कांग्रेस पटना में कर रही थी अपने दफ्तर सदाकत आश्रम में, उस वक्त आरजेडी का, यानी उनके सहयोगी दल का कोई नेता वहां मौजूद नहीं। इस बारे में पूछे जाने पर अलका लांबा ने कहा कि हम महागठबंधन के साथ खड़े हैं और इस ऐलान का ये मतलब कतई नहीं है कि कांग्रेस आरजेडी से इतर कुछ सोच रही है बिहार में। लेकिन जो कांग्रेस में बिहार कर रही है वो निश्चित रूप से अपने लिए और आरजेडी से इतर ही कर रही है। जी हां, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई बिहार में। राहुल गांधी का दौरा, और राहुल गांधी का दौरा पिछले अगर 3 महीनों की बात करें तो 3 बार हो चुका है। प्रधानमंत्री की तरह प्रधानमंत्री भी 3 बार बिहार जा चुके हैं और राहुल गांधी भी 3 बार जा चुके हैं। उसके बाद ये ऐलान आधी आबादी के लिए, जिस आधी आबादी के वोट पर सारी पार्टियों की नजर है, और वो वोट बैंक नीतीश कुमार का। जी हां, कांग्रेस ने इस बार नीतीश के वोट में सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी है, चाहे वो आधी आबादी का हो और चाहे वो महापिछड़ा हो या पिछड़ा वर्ग हो या फिर दलित हो। लेकिन ये जो ऐलान किया गया, इसे सुनकर या इसे जानकर, इसके बारे में जब पता चला आरजेडी को, तो आरजेडी सख्ते में आ। जी हाँ, क्योंकि विशुद्ध रूप से ये ऐलान एक साथ किया जाना था। लेकिन जब पूछा गया अलका लांबा से इस बारे में, और कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से इस बारे में जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है, और जब हम अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें इसको भी इंक्लूड करेगा। और उसके पहले कोई भी पार्टी फ्री है, गठबंधन में जो भी दल शामिल है वो अपनी तरफ से कुछ भी ऐलान करने के लिए स्वतंत्र है। मुद्दा यही फंसता है, और आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। कांग्रेस का कहना है कि अपनी इस स्कीम को लेकर वो बिहार में हर घर जाएगी, मतदाताओं के पास जाएगी, उन्हें बताएगी, घर में मौजूद महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, कांग्रेस की ये एक अनूठी पहल है बिहार चुनाव में। गौरतलब है कि पिछले बिहार चुनाव में, यानी 2020 में, जब कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तब उसने इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस बिहार में पिछले 35 सालों से जिसकी बैसाखी के सहारे चल रही है, अब वो उस बैसाखी से मुक्ति चाह रही है। कांग्रेस अपना बिहार में अपनी खोई हुई जनाधार, अपने
खोया हुआ वोट बैंक को वापस लाना चाह रही है। लेकिन तेजस्वी के रहते हुए और लालू प्रसाद के रहते हुए क्या ऐसा संभव हो पाएगा? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि ऐसा आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 70 सीटों में कम से कम 32 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस का कभी कोई आधार नहीं था, और आरजेडी ने उन सीटों को दे दिया कांग्रेस को जहां पर वो खुद कमजोर थी। लिहाजा 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई और आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटें जीतकर बन गई। अब इस बार भी ऐसा ही लगता है गेम प्लान तेजस्वी यादव का, लेकिन कांग्रेस इस बार सतर्क है और कांग्रेस का यह कहना है, मेरी जो कांग्रेस के लोगों से बात हुई तो कांग्रेस के लोगों का यह कहना है कि पिछले चुनाव में जहां जीते हैं वो तो सीट उनको मिलनी ही चाहिए, साथ ही साथ जहां पर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है वो सीटें भी चाहिए, और साथ ही साथ पहले यानी 2020 में 2015 में कांग्रेस का जिन जगहों पर चुनाव प्रदर्शन अच्छा रहा है और पिछली बार वहां टिकट कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं मिला है, वहां पर इस बार इस कांग्रेस के उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। दो बातें हैं इसमें छुपी हुई। पहली बात तो ये कि कांग्रेस इस बार सीटों पर अपने शर्तों के हिसाब से समझौता करना चाहती है, सीट शेयरिंग करना चाहती है, यानी कांग्रेस जहां जहां मजबूत है, जहां जहां उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव में रहा है और उसके पहले के चुनाव में जहां उसके उम्मीदवारों ने अच्छा किया है, उन सभी सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी करेगी। यानी ये सीटें 70 भी हो सकती है और 70 से ज्यादा भी हो सकती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारा है, जो सीट शेयरिंग का काम है, वो आला कमान करता है। आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव करेंगे और कांग्रेस की तरफ से ये मोर्चा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभालेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। बिहार से उनके सहयोगी होंगे कृष्ण अल्लावर्रू, जो राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं, और साथ साथ राजेश राम, जो हाल ही में दलित वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं अखिलेश सिंह की जगह पर। अखिलेश सिंह को आरजेडी का करीबी माना जाता था। तो निश्चित रूप से ज्यों-ज्यों बिहार की तारीखें, चुनाव की तारीखें कम नजदीक आ रही हैं, त्यों-त्यों जो है अब घोषणाओं का सिलसिला भी शुरू होता जा रहा है। कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी है, अब उसके बाद देखना होगा कि आरजेडी की प्रतिक्रिया इसके ऊपर क्या होती है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी तक जो प्रतिक्रिया आई है वो बिल्कुल सधी हुई आई है, लेकिन आरजेडी के नेताओं ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे ऐसा लगे कि उन्हें कांग्रेस का यह कदम बुरा लगा है। लेकिन अंदर की जो खबर आ रही है वो ये है कि आरजेडी के नेता कांग्रेस के इस कदम से, इस स्टेप से, इस स्कीम के ऐलान से और बगैर उनकी मौजूदगी में इस ऐलान से खुश नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो वहां भी एक ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। जो काम कांग्रेस महागठबंधन में कर रही है, इंडिया गठबंधन में कर रही है, वही काम एनडीए में चिराग पासवान कर रहे हैं। हफ्ता भर पहले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की एक बैठक हुई और उस बैठक में लोजपा ने दो बड़े ऐलान किए। पहला ये कि चिराग पासवान जो है सक्रिय रूप से अब बिहार की राजनीति में हिस्सेदारी करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, और दूसरा, लोजपा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाते हुए बिहार चुनाव के मैदान में उतरेगी। मतलब साफ है कि इस बार जो चुनावी मंजर होगा वो बदला हुआ होगा, एटीट्यूड बदला हुआ होगा, खासकर रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी, वो नेशनल पार्टी जो बिहार में कमजोर है पिछले कई सालों से, इन सबों को इस बात का अंदाजा है कि ये चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट है, और इस चुनाव में अगर उनके पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो भविष्य में उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। बिहार में जो दो ध्रुव है, जिन दो ध्रुवों को अब परिवर्तन करने की बात हो रही है, वो ध्रुव बने रहेंगे और उनकी जो स्थिति है अभी वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो बनी रहेगी इस स्थिति पर हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।